आइए सुनते हैं कपाल कुंडला का भाग तीसरा। कापालिक की का क्या इरादा है और नव कुमार कहाँ फंस जाते हैं, उस रमणी का क्या इरादा है, यह सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कपाल कुंडला के साथ। तीसरे भाग में कापालिक के साथ शीर्षक है नव कुमार कुटी में प्रवेश कर दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी हथेली पर झुकाकर बैठे रहे। हथेली पर सर झुकाकर बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे, शीघ्र माथा न उठाया। यह कौन थी? देवी या मानुषी या कापालिक की माया मात्र? नवकुमार निस्पंद अवस्था में हृदय में ऐसे ही विचार करते बैठे रहे। वह कुछ भी समझ न सके कि आगे उनको क्या करना चाहिए, वह समझ न सके। बसंत काल में भी उनके हृदय में ऐसे ही विचार आते रहे। वह कुछ भी समझ न सके, वह अन्वयस्थ थे, इसलिए एक विशेष बात लक्ष्य न कर सके। उस कुटी में उनके आने से पूर्व ही एक लकड़ी जल रही थी। इसके बाद काफ़ी रात बीतने पर उन्हें ख्याल आया कि अभी तक वह सायं संध्या आदि से निवृत्त नहीं हुए हैं, और फिर जल की सुविधा का ख्याल रखकर उस ख्याल से निरस्त हुए तो उन्हें दिखाई दिया कि कुटी में केवल लकड़ी ही नहीं जल रही है, वरन चावल आदि पाक द्रव्य भी एक जगह रखा हुआ है। इस सामान को देखकर नवकुमार चकित न हुए। मन में सोचा, अवश्य यह कापालिक के द्वारा रखा गया होगा, इसमें आश्चर्य की ही कौन सी बात है। सस्यम च ग्रह मागतम, बुरी बात तो है नहीं। भोज्यम च उदरागतम, कहने से और भी स्पष्ट समझ में आ सकता है। नवकुमार भी इस चीज़ का महात्म्य न जानते हों, ऐसी बात नहीं। संक्षेप में सायं कृत्य समाप्त करने के बाद चावल को कुटी में रखी हुई एक हंडी में पकाकर नवकुमार ने डटकर भोजन कर लिया। दूसरे दिन सवेरे चर्मशैया परित्याग कर नवकुमार समुद्र तट की तरफ चल पड़े। एक दिन पहले अनुभव हो जाने के कारण आज राह पहचान लेने में विशेष कष्ट नहीं हुआ। प्रातः कृत्य समाप्त कर प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? पहले दिन वाली मायाविनी की। आज वह फिर आएगी क्या? इस आशा के साथ नवकुमार के हृदय में कितनी प्रबलता थी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस आशा का त्याग भी वह न कर सके और उस जगह को भी छोड़ न सके। लेकिन काफ़ी दिन चढ़ने पर भी वहाँ कोई न आया। अब नवकुमार उस स्थान पर चारों तरफ घूमकर टहलने लगे। उनका अन्वेषण व्यर्थ था। मनुष्य समागम का चिन्ह मात्र भी वहाँ न था। इसके बाद फिर लौटकर वह उस स्थान पर आ बैठे। सूर्य क्रमशः अस्त हो गए, अंधकार बढ़ने लगा। अंत में हताश होकर नवकुमार वापस कुटी में आए। कुटी में वापस आकर नवकुमार ने देखा कि कापालिक कुटी में निःशब्द बैठा हुआ है। नवकुमार ने पहले स्वागत की जिज्ञासा की, लेकिन कापालिक ने इसका कोई उत्तर न दिया। नवकुमार ने पूछा, अब तक प्रभु के दर्शन से मैं क्यों वंचित रहा? कापालिक ने उत्तर दिया, अपने व्रत में नियुक्त था। नवकुमार ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, न तो मैं राह ही पहचानता हूँ और न मेरे पास राह खर्च है। प्रभु के दर्शन से यद्विहित विधान हो सकेगा, इसी आशा में हूँ। कापालिक ने इतना ही कहा, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह उदास हृदय से उठ खड़ा हुआ। घर लौटने से सुविधा हो सकेगा, इस आशा से नवकुमार भी साथ हो लिए। उस समय तक भी संध्या का पूरा अंधकार न फैला था, हल्की रोशनी थी। एकाएक नवकुमार की पीठ पर किसी कोमल हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने पलट कर जो देखा उससे वह अवाक हो रहे। वही अगुल्फ लंबित निबिड़ केश राशि धारणी वन्य देवी की मूर्ति सामने थी। एकाएक कहाँ से यह मूर्ति उनके पीछे आ गई? नवकुमार ने देखा कि रमणी मुँह पर उंगली रखकर इशारा कर रही है। वह समझ गए कि रमणी बात करने को मना कर रही है। निषेध का अधिक प्रयोजन भी न था। नवकुमार क्या कहते? वह आश्चर्य से खड़े रह गए। कापालिक यह सब कुछ नहीं देख सका। वह क्रमशः आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसके श्रवणारणी परिधि के बाहर चले जाने पर रमणी ने धीमे स्वर में कुछ कहा। नवकुमार के कानों में उन शब्दों ने प्रवेश किया। यह शब्द थे, कहाँ जाते हो? न जाओ, लौटो, भागो। यह बात कहने के साथ साथ रमणी धीरे से खिसक गई। प्रत्युत्तर सुनने के लिए वह खड़ी न रही। नवकुमार पहले तो कुछ विमूढ़ से खड़े रहे, इसके बाद व्यग्र इसलिए हुए
कि वह रमणी किधर खिसक गई। मन में सोचने लगी, यह कैसी माया है, या मेरा भ्रम है। जो बात सुनाई दी वह आशंका सूचक है, लेकिन यह आशंका किस बात की है? तांत्रिक सब कुछ कर सकता है तो क्या भागना चाहिए? लेकिन भागने की जगह कहाँ है? नवकुमार ऐसी ही चिंता कर रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा कापालिक उन्हें अपने पीछे न पाकर लौट पड़ा रहा था। कापालिक ने कहा, विलंब क्यों करते हो? जब मनुष्य अपना कर्तव्य कुछ स्थिर नहीं कर पाता तो वह जिस कार्य के लिए पहले आहूत होता है उसे ही करता है। कापालिक द्वारा पुनः बुलाए जाने पर बिना कोई प्रतिवाद किए ही नवकुमार उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक मिट्टी की दीवार की कुटी दिखाई दी। उसे कुटी भी कहा जा सकता था और छोटा घर भी कहा जा सकता था, किंतु इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। इसके पीछे ही सिकतामय समुद्र तट है। घर के बगल से वह कापालिक नवकुमार को लेकर चला। ऐसे ही समय तीर की तरह वही रमणी फिर एक बाजू से दूसरे बाजू निकल गई। जाते समय फिर कहा, अब भी भागो, क्या तुम नहीं जानते कि बिना नरमास के तांत्रिक की पूजा नहीं होती? नवकुमार के माथे पर पसीना आ गया। दुर्भाग्यवश रमणी की यह बात कापालिक के कानों में पहुंच गई। उसने कहा, कपाल कुंडले। यह सुनकर नवकुमार के कानों में मेघ गर्जन की तरह गूंजने लगा। यह स्वर नवकुमार के कानों में मेघ गर्जन की तरह गूंजने लगा, लेकिन कपाल कुंडला ने इसका कोई उत्तर न दिया। अब कापालिक नवकुमार का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। मनुष्य घाती हाथों का स्पर्श होते ही नवकुमार की देह की धमनियों का रक्त दूने वेग से प्रवाहित होने लगा। लुप्त साहस एक बार नवकुमार में फिर आ गया। नवकुमार ने कहा, हाथ छोड़िए। कापालिक ने कोई उत्तर न दिया। नवकुमार ने फिर पूछा, मुझे कहाँ ले जाती हो? कापालिक ने धीर गंभीर स्वरों में कहा, पूजा के स्थान में। नवकुमार ने कहा, क्यों? कापालिक ने कहा, वध के लिए। यह सुनते ही बड़ी तेजी से नवकुमार ने अपना हाथ खींचा। जिस बल से उन्होंने अपना हाथ खींचा था उससे यदि कोई सामान्य जन होता तो हाथ बचा लेना तो दूर रहा, वह गिर पड़ता, लेकिन कापालिक का शरीर भी न हिला। नवकुमार की कलाई कापालिक के हाथ में ही रह गई। नवकुमार के हाथ की हड्डी मानो टूटने लगी। मुंह मूर्छित की तरह नवकुमार कापालिक के साथ जाने लगे। रेतीले मैदान के बीचों बीच पहुंचने पर नवकुमार ने देखा कि वहाँ भी लकड़ी का कुंदा जल रहा था। उसके चारों तरफ तांत्रिक पूजा का सामान फैला हुआ है। उसमें नर कपाल पूर्ण आसव भी है, लेकिन शव नहीं। नवकुमार ने अनुमान किया कि उन्हें ही शव बनना पड़ेगा। कितनी ही लता की सूखी हुई कठिन डालियां वहां लाकर पहले से रखी हुई थी। कापालिक ने उसके द्वारा नवकुमार को दृढ़तापूर्वक बांधना शुरू कर दिया। नवकुमार ने शक्ति पर भर बल प्रकाश किया, लेकिन बल लगाना व्यर्थ हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि इस उम्र में भी कापालिक मस्त हाथी जैसा बल रखता है। नवकुमार को जोर लगाते देखकर कापालिक ने कहा, मूर्ख, किस लिए जोर लगाता है? तेरा जन्म आज सार्थक हुआ। भैरवी पूजा में तेरा मांसपिंड अर्पित होगा। इससे ज़्यादा तेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है? कापालिक ने नवकुमार को खूब कसकर बांधकर छोड़ रखा। इसके बाद वह वध के पहले की प्राथमिक पूजा में लग गया। तब तक नवकुमार बराबर अपने बंधन को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह सूखी लताएं गजब की मजबूत थीं। बंधन बहुत दृढ़ था। मृत्यु तो आज अवश्य होगी। नवकुमार ने अंत में अपने इष्टदेव के चरणों में ध्यान लगाया। एक बार जन्मभूमि की याद आई, अपना सुखमय आवास याद आया। एक बार बहुत दिनों से अंतर्हित माता पिता का स्नेहमय चेहरा याद आया और दो एक बूंद आंसू ढुलक कर रेती पर गिर पड़े। कापालिक प्रथम पूजा समाप्त कर खड्ग लेने के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जहाँ उसने खड्ग रखा था वहाँ वह न मिला। आश्चर्य! कापालिक कुछ विस्मित हुआ। कारण उसे पूरी तरह याद था कि शाम को उसने खड्ग को यथा स्थान रख दिया था, फिर स्थानांतरित भी नहीं किया। तब कहाँ गया? कापालिक ने इधर उधर उसे खोजा, लेकिन वह कहीं न मिला। तब उसने पूर्व कुटी की तरफ पलटकर जोर से कपाल कुंडला को पुकारा, लेकिन बारंबार बुलाए जाने पर भी कपाल कुंडला ने कोई उत्तर न दिया। कापालिक की आंखें लाल और भौहें टेढ़ी पड़ गईं। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ गृह की तरफ बढ़ा। इस अवकाश में एक बार नवकुमार ने फिर छुटकारे के लिए जोर लगाया, लेकिन व्यर्थ। ऐसे ही समय बालू के ऊपर बहुत ही समीप पैर की ध्वनि हुई। यह ध्वनि कापालिक की न थी।
नवकुमार ने नज़र घुमाकर देखा, वही मोहिनी कपाल कुंडला थी। उसके हाथों में खड़ग झूल रहा था। कपाल कुंडला ने कोई उत्तर न दिया। नवकुमार ने फिर पूछा। कपाल कुंडला ने कुछ कहने के पहले ही कहा, चुप, बात न करना, खड़ग मेरे ही पास है, चोरी कर रखा है। यह कहकर कपाल कुंडला शीघ्रतापूर्वक नवकुमार के बंधन काटने लगी। पलक झपकते उसने उन्हें मुक्त कर दिया और बोली, भागो, मेरे पीछे आओ, राह दिखा देती हूँ। यह कहकर कपाल कुंडला तीर की तरह राह दिखाते हुए आगे दौड़ी और नवकुमार ने भी उसका अनुसरण किया। तो यह था उपन्यास कपाल कुंडला। अभी अगला इसका शीर्षक है प्रथम खंड में ही खोज में। इधर कापालिक ने घर में कोना कोना खोजा, लेकिन न तो खड़ग मिला और न ही कपाल कुंडला ही दिखाई दी। अतः वह संदेह में भरा हुआ फिर वापस हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां नवकुमार नहीं है। उससे बड़ा अचरज हुआ। इससे उसे बड़ा अचरज हुआ। एक क्षण बाद ही निगाह कटी हुई लताओं पर गई। अब स्वरूप का अनुभव कर कापालिक नवकुमार की खोज में लगा, लेकिन घोर अरण्य में भागने वाला किस राह से किधर गया है यह जान लेना बहुत ही कठिन था। अंधकार के कारण किसी को राह भी दिखाई दे नहीं सकती थी। अतः वह वाक्य शब्द लक्ष्य कर पहले इधर उधर भटका, लेकिन हर समय कंठ ध्वनि भी सुनाई पड़ती न थी। अतएव चारों तरफ देख सकने के लिए वह पास के ही एक बलियाड़ी के शिखर पर चढ़ गया। कापालिक एक बाजू से चढ़ा था, किंतु उसे यह मालूम न था कि वर्षा के कारण पानी ने बहकर उसके दूसरे बाजू को प्रायः गला दिया है। शिखर पर आरोहण करने के साथ वह गला हुआ ढूहा भार पाकर बड़े जोर के शब्द के साथ गिरा। गिरने के समय उसके साथ ही पर्वत शिखर च्युत महेश की तरह कापालिक भी गिरा। 8वां इसका शीर्षक है आश्रम में। उस अमावस्या की घोर अंधेरी रात में दोनों ही जन एक सांस से दौड़ते हुए वन के अंदर भागे जा रहे थे। वन्य पथ नवकुमार का अजाना था। केवल सहचारिणी षोडशी के साथ साथ उसके पीछे जाने के अतिरिक्त दूसरा उपाय न था। दोनों का पदक्षेप न होता था, लेकिन अंधेरी रात में जंगल में हर समय रमणी का पीछा करना कठिन था। कभी रमणी एक तरफ जाती तो नवकुमार दूसरी तरफ। अंत में रमणी ने कहा, मेरा आंचल पकड़ लो। अतः नवकुमार रमणी का आंचल पकड़कर चले। बहुत दूर जाने पर वह लोग क्रमशः धीरे धीरे चले। अंधेरे में कुछ दिखाई न पड़ता था, केवल नक्षत्र लोक में अस्पष्ट बालुका का स्तूप का शिखर झलक जाता था और खद्योत प्रकाश से लक्ष्य का भास होता था। कपाल कुंडला इस तरह पथिक को लिए हुए निर्भृत जंगल में पहुंची। उस समय रात के 2 प्रहर बीत चुके थे। जंगल के अंदर अंधकार में एक देवालय का अस्पष्ट चूड़ा दिखाई पड़ रहा था। उसकी प्राचीर सामने थी। प्राचीर से लगा हुआ एक गृह था। कपाल कुंडला ने प्राचीर द्वार के निकट होकर खटखटाया। बारंबार कराघात करने पर भीतर से एक व्यक्ति ने कहा, कौन? कपाल कुंडला है क्या? कपाल कुंडला बोली, हाँ, दरवाज़ा खोलो। उत्तरकारी ने आकर दरवाज़ा खोला। जिस व्यक्ति ने आकर दरवाज़ा खोला वह देवालय की पुजारिन या अधिष्ठात्री थी। उसकी उम्र कोई 40 वर्ष के लगभग होगी। कपाल कुंडला ने अपने हाथों द्वारा उस वृद्धा की गंजी खोपड़ी अपने पास खींचकर कान में अपने साथी के बारे में कुछ कुछ कह दिया। वह पुजारिन बहुत देर तक हथेली पर गाल रखे चिंता करती रही। अंत में उसने कहा, बात सहज नहीं है। महापुरुष यदि चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है, फिर भी माता की कृपा से तुम्हारा मंगल न होगा। वह व्यक्ति कहाँ है? कपाल कुंडला ने आओ कहकर नवकुमार को बुलाया। नवकुमार आड़ में खड़े थे। बुलाए जाने पर घर के अंदर आए। अधिकारी ने उनसे कहा, आज यहीं छिप रहो, कल सवेरे तुम्हें मेदिनीपुर की राह पर छोड़ाऊंगी। क्रमशः बात ही बात में मालूम हुआ कि अब तक नवकुमार ने कुछ खाया नहीं है। अधिकारिणी द्वारा भोजन का आयोजन करने पर नवकुमार ने इनकार कर कहा, केवल विश्राम की आवश्यकता है। अधिकारिणी ने अपने रसोई घर में नवकुमार के सोने का इंतजाम कर दिया। नवकुमार के सोने का उद्योग करने पर कपाल कुंडला समुद्र तट पर पुनः लौट जाने का उपक्रम करने लगी। इस पर अधिकारी ने कपाल कुंडला के प्रति स्नेह दृष्टिपात करके कहा, न जाओ, थोड़ा ठहरो, एक भिक्षा है। कपाल कुंडला ने पूछा, क्या? अधिकारी ने कहा,
जब से तुम्हें देखा है बेटी से कहकर समझा और पुकारा है। माता के पैर की शपथ खाकर कह सकती हूँ कि माता से बढ़कर मैंने तुम्हें स्नेह दिया है। मेरी याचना की अवहेलना तो ना करोगी? ना करूँगी, कपाल कुंडला ने कहा। अधिकारिणी ने कहा, मेरी भिक्षा यह है कि अब तुम वहाँ लौट कर न जाओ। कपाल कुंडला ने कहा, क्यों? अधिकारिणी ने कहा, जाने से तुम्हारी रक्षा न होगी। कपाल कुंडला ने कहा, यह तो मैं जानती हूँ। अधिकारिणी ने फिर से कहा, तो फिर आज पूछती क्यों हो? कपाल कुंडला ने कहा, न जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? अधिकारिणी बोली, इस पथिक के साथ देशांतर चली जाओ। कपाल कुंडला चुप रह गई। अधिकारिणी ने पूछा, बेटी क्या सोचती हो? कपाल कुंडला ने कहा, जब तुम्हारा शिष्य आया था तो तुमने कहा था कि युवती का इस प्रकार युवा पुरुष के साथ जाना उचित नहीं, अब जाने को कहती हो? अधिकारिणी बोली, उस समय तुम्हारी मृत्यु की आशंका नहीं थी, विशेषतः जिस सदुपयोग की संभावना थी वह अब हो सकेगा। आओ माता की अनुमति ले आए। यह कहकर अधिकारिणी ने दीपक हाथ में लिया तथा जाकर माता के मंदिर का दरवाजा खोला। कपाल कुंडला भी उनके साथ साथ गई। मंदिर में आदमकद कराल काली मूर्ति स्थापित थी। दोनों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अधिकारिणी ने आचमन कर पुष्प पात्र से एक अच्छिन्न बिल्व पत्र लेकर मंत्र पूरा किया और उसे प्रतिमा के पैरों पर संस्थापित कर उसकी तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद अधिकारिणी ने कपाल कुंडला की तरफ देखकर कहा, बेटी देखो, माता ने अर्घ ग्रहण कर लिया, बिल्व पत्र गिरा नहीं। जिस मनोती से मैंने अर्घ चढ़ाया था उसमें अवश्य मंगल है। तुम इस पथिक के साथ निसंकोच यात्रा करो, लेकिन मैं विषयी लोगों का चरित्र जानती हूँ। तुम यदि इसकी गलग्रह होकर जाओगी तो यह व्यक्ति अपरिचित युवती को साथ लेकर लोकालय में जाने में लज्जित होगा। तुमसे भी लोग घृणा करेंगे। तुम कहती हो यह व्यक्ति ब्राह्मण संतान है, इसके गले में यज्ञोपवीत भी दिखाई देता है। यह यदि तुम्हें विवाह करके ले जाए तो मंगल है, अन्यथा मैं भी तुम्हें इसके साथ जाने देने को कह नहीं सकती। विवाह? यह शब्द बड़े ही धीमे स्वर में कपाल कुंडला ने कहा। विवाह कहने लगी, विवाह का नाम तो तुम लोगों के मुँह से ही सुना करती हूँ, किंतु विवाह किसे कहते हैं मैं नहीं जानती। क्या करना होगा? अधिकारिणी ने मुस्कुराकर कहा, विवाह ही स्त्रियों के लिए धर्म का एकमात्र सोपान है, इसीलिए स्त्री को सहधर्मिणी कहते हैं। जगन माता भी भगवान शिव की विवाहिता हैं। अधिकारी ने सोचा कि सब समझा दिया। कपाल कुंडला ने मन में समझा कि सब समझ लिया। बोली, तो ऐसा ही हो, किंतु उन्हें त्याग कर जाने का मेरा मन नहीं करता है। इतने दिनों तक उन्होंने मेरा प्रतिपालन किया है। उन्होंने से अभिप्राय यहाँ कापालिक का था। अधिकारिणी बोली, किस लिए इतने दिनों तक प्रतिपालन किया है यह तुम नहीं जानती? तुम नहीं जानती कि बिना स्त्री का सतीत्व नाश किए तांत्रिक क्रिया सिद्ध नहीं होती। मैंने तंत्र शास्त्र पढ़ा है। माता जगदम्बा जगत की माता हैं। ये ही सती का सतीत्व और सतियों की प्रधान है। ये सतीत्व नाश वाली पूजा कभी ग्रहण नहीं करती, इसीलिए मैं महापुरुष का अनाभिमत साधन कर रही हूँ। तुम यदि भागोगी तो कभी कृतज्ञ न कहाओगी। अब तक सिद्धि का समय उपस्थित नहीं हुआ है, केवल इसीलिए तुम्हारे रक्षा हुई है। आज तुमने जो कार्य किया उसमें प्राणों की भी आशंका है, इसीलिए कहती हूँ कि मातेश्वरी भगवानी जी की भी ऐसी आज्ञा है, अतएव जाओ। मैं अपने यहाँ तुम्हें नहीं रख सकती, अगर रख सकती होती तो अवश्य रख लेती, लेकिन तुम तो जानती हो इसका कोई भरोसा नहीं। कपाल कुंडला ने कहा, तो विवाह ही हो जाए। यह कहकर दोनों मंदिर से बाहर निकली। एक कमरे में कपाल कुंडला को बैठाकर अधिकारिणी पुजारिन नवकुमार की सैया के पास जाकर बैठ गई। सिरहाने बैठी होकर बोली। उन्होंने पूछा, महाशय सो रहे हैं क्या? नवकुमार को नींद आ नहीं रही थी, अपनी दशा का ध्यान आ रहा था। बोले, जी नहीं। अधिकारी ने कहा, महाशय परिचय लेने के लिए एक बार आई हूँ, आप ब्राह्मण हैं? नवकुमार ने कहा, जी हाँ। अधिकारी ने फिर पूछा, किस श्रेणी के हैं? नवकुमार ने कहा, राणी। हम लोग भी राण देश के हैं। उत्कल ब्राह्मण का ख्याल न कीजिएगा, वंश में कुलाचार्य, फिर भी इस समय माता के पदाश्रम में हूँ। महाशय का नाम? नवकुमार ने कहा, नवकुमार शर्मा। अधिकारिणी ने कहा, निवास? नवकुमार ने कहा, सप्तग्राम। आपका गोत्र? बंध्यवटी। आपने कितनी शादियां की हैं? नवकुमार ने कहा, केवल एक। नवकुमार ने सारी बात खोलकर नहीं कही। वास्तव में एक भी स्त्री न थी। उन्होंने राम गोविंद
घोष की कन्या के साथ शादी भर की थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक पद्मावती पिता के घर रही, बीच बीच में ससुराल भी आ जाती थी। जब उसकी उम्र 13 वर्ष की हुई तो उसी समय उसके पिता सपरिवार पुरुषोत्तम दर्शन के लिए गए। उस समय पठान लोग अकबर बादशाह द्वारा बंगाल से विताड़ित होकर सदलबल उड़ीसा में थे। उनके दमन के लिए अकबर द्वारा यथोचित यत्न हो रहा था। जब राम गोविंद घोष उड़ीसा से वापस होने लगे तो उस समय दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया। अतः घर लौटते समय वह सपरिवार पठानों के हाथ पड़ गए। पठान उस समय विवेक शून्य असभ्य हो रहे थे। यह लोग निरपराधी पथिकों के प्रति अर्थ के लिए बल प्रकाश करने लगे। राम गोविंद जरा कड़वे मिजाज के थे, पठानों को गाली आदि दे बैठे। इसका फल यह हुआ कि वह लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में घोष महाशय को जब अपना धर्म परित्याग करना पड़ा तो कैद से छुटकारा मिला। इस तरह राम गोविंद सपरिवार प्राण लेकर घर तो वापस आ गए, लेकिन विधर्मी और मुसलमान होने के कारण आत्मीय जनों द्वारा बहिष्कृत हो गए। इस समय नवकुमार के पिता जीवित थे, अतः उन्हें भी जातिच्युत होने के डर से जाति भ्रष्ट पुत्र वधू का त्याग करना पड़ा। इसके बाद नवकुमार की अपनी पत्नी के साथ मुलाकात न हो सकी थी। तो अभी आप सुन रहे थे कपाल कुंडला उपन्यास, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये बंगाली लेखक हैं और बहुत ही जाने माने लेखक हैं। तो इनका इस उपन्यास का भाग 3 अभी आपने सुना। अभी भाग 4 के लिए अभी अगला भाग सुनिएगा। तब तक के लिए विदा।